कि आंखें बंद करनी। आप चाहे किसी भी धर्म में हो, किसी भी जात में हो, किसी भी संप्रदाय में हो, कॉमन क्या है? कॉमन आंखों को बंद करना है। तो मैं ये समझता हूं कि हमें अपनी जिंदगी में रोज परमात्मा का चिंतन आंखें बंद करके करना चाहिए। चाहे हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, चाहे यौवन में प्रवेश किए हो, चाहे बुजुर्ग हो गए हैं, सबके बीच में अपने पूरे परिवार में एक ऐसा वातावरण बना देना चाहिए कि ज्यादा नहीं तो खाने से पहले 2 मिनट, और ज्यादा नहीं तो सोने से पहले 15 मिनट, ज्यादा नहीं तो उठते ही 15 मिनट। अगर इतना सा वक्त भी हम आंखें बंद करके लगा दें तो शायद हमारी भक्ति साकार हो जाए। दुनिया में होड़ लगी है, हम भी गुरु धारण करेंगे, हम भी गुरु धारण करेंगे। गुरु बनाते समय भी हम गुरु की जो पहचान है वो हम उसकी माया देखते हैं, उसका रंग रूप देखते हैं, उसका ढंग देखते हैं, उसका वैभव देखते हैं। हम गुरु की पहचान उसकी भक्ति से नहीं करते, उसकी रसाई से नहीं करते। वो पहुंच कितनी है उसकी, कितना पहुंचा हुआ है, उसके अंतःकरण में भगवान का तेज कितना है, कितना वो परमात्मा को याद करता हो। हम ये नहीं देखते, हम वैभव देखते हैं। वैभव देखेंगे, स्टाइल देखेंगे, कितनी माया है, कितने आश्रम है, उम्र कितनी है, कैसे वस्त्र पहनता है, क्या करता है, क्या नहीं करता है, ये चीजें हम देखते हैं। हम कभी भी गुरु की रसाई, गुरु की भक्ति नहीं देखते। तो इसलिए आज कथा के इस बड़े ही सुंदर पड़ाव में जब माता सती का हमने चरित्र सुना, जब हम किसी को पाने की हसरत करते हैं तो ये प्रकृति हमारी मदद करने लगती है। देवी सती स्वयं ही चलती चलती दधीची के आश्रम में पहुंच जाती है। दधीची महाराज उनको शिवलिंग का ज्ञान देते हैं, भगवान शिव का रहस्य बताते हैं। भगवान शिव तूफान के बीच में दैत्यों से बचाने के लिए सती के सामने प्रकट हो जाते हैं। भगवान शिव अपनी पीठ की तरफ से अपनी पूरी की पूरी प्रतिबिंब सती को दिखाते हैं। तो भगवान शिव ने अपना फ्रंट नहीं दिखाया। क्यों नहीं दिखाया? जरा सोचिए। यही तो पूछा है इन ऋषि मुनियों ने, इस ऋषि मुनियों के समूह ने श्री महाभाग सूत जी से एक ही तो प्रश्न किया कि गुरुदेव आप हमें ये शिव कथा मत सुनाइए, आप हमें शिव कथा का सार सुना दीजिए। इसका सार क्या है? शिव कथा सुनाने वाले तो हजारों लाखों पड़े हैं, पर हमें आप सार सुना दीजिए। क्वेश्चन ये उठता है कि भगवान शिव ने जब सती को दर्शन दिया तो भगवान शिव ने अपना फ्रंट क्यों नहीं दिखाया? भगवान शिव सती को अपने हाथ से उसकी बाह पर ऐसे हाथ रखकर पीछे करते हैं, स्वयं आगे हो जाते हैं। सती पीछे खड़ी होकर भगवान शिव के पीछे की तरफ से ही उनकी सुंदर देह को देख रही है। और देखते देखते भगवान शिव सती के प्राणों को बचाकर जब भूचाल शांत हो गया, सारे दैत्य समाप्त हो गए, तो भगवान शिव वहां से लुप्त हो जाते हैं। अब सती ढूंढ रही है कि शिव कहां है, शिव कहां है। तो भगवान शिव को ढूंढ रही है, वो दिखे नहीं। अचानक से अपनी बाह के ऊपर देखा तो यहां पर भगवान शिव के स्पर्श से उंगलियों का निशान पड़ गया। एक निशान देकर चले गए। अब सती उस निशान को जब जब देखती तो शिव की याद आती। ये निशान क्या है? मैंने कथा में कहा था कि जब भी शिव कथा सुने तो 3 श्रृंगार कहे गए। भगवान शिव ने अपनी उंगलियों का 3 उंगलियों का निशान यहां छोड़ दिया। और जब ये कथा आरंभ हुई थी तो मैंने कहा था कि कथा का श्रवण करने वाले व्यक्ति के लिए 3 श्रृंगार बहुत अनिवार्य है। और 3 ये श्रृंगार क्या क्या है? भाले भस्म धारण, अंगे रुद्राक्ष धारण,
जीभाम शिव नाम धारणम। भाले भस्म धारण। आज भस्म धारण करवाया? भूल गए क्या? बोले हैं कि दिया है? सब दे दिया, ठीक है। भाले भस्म धारण, सबके लिए भस्म धारण। भस्म को कई बार हम सोच लेते हैं कि जैसे घर में धूप जलाया तो धूप की जो राख बनी उसी कोई भस्म मान ली, उसको ही बभूत मान ली। वो बभूत नहीं है। धूप की राख को भस्म नहीं कहा जा सकता। भस्म तो भगवान शिव के धुएं से बनती है। और आप सब के लिए कितने गौरव की बात है कि इस समय धुएं की स्थापना की आज्ञा भगवान शिव की तरफ से केवल और केवल पूज्य पासत गुरु महाराज श्री सिद्धयोगी बाबा जी को ही है। आपके आश्रम के अलावा किसी भी स्थान पर बड़े बड़े संत बैठे हैं, वो अपने लिए धुना बना सकते हैं, अपने धाम में धुना बना सकते हैं, पर वो दूसरी जगह पर धुने की स्थापना नहीं कर सकते हैं। इस धुने की स्थापना की आज्ञा केवल सिद्धयोगी बाबा जी को है और इसीलिए आपके इस सुंदर स्थान पर भी धुने की स्थापना की गई। ये धुने की स्थापना औरों को आज्ञा नहीं है। संत बहुत बैठे हैं, बड़े बड़े संत बैठे हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि नहीं, परंतु सबको ड्यूटीज अलग अलग दी। किसी भी जगह पर आप जाएंगे तो संतों को अपने लिए धुना बनाने की आज्ञा है। और उसमें भी अगर आप देखेंगे ज्यादातर तो बड़े बड़े संत महात्माओं के पास 4 दिशाओं वाले चौरस धुने लगे होते हैं, परंतु गोल धुना लगाने की इजाजत किसी को नहीं है। कल को हमारे आश्रम की रीस करके कोई लगाना शुरू कर दे तो वो अपनी बात होगी, परंतु अभी तक गोल धुने की स्थापना बाबा सिद्धयोगी धाम के ही सौजन्य से की जाती है। गोल धुने में और चौरस धुने में अंतर क्या है? चौरस धुने का अर्थ है, जिसको आप हवन कुंड भी कहते हैं, कि उसमें 4 दिशाओं के द्वारा कंट्रोल होता है, परंतु गोल धुने का अर्थ यह है कि जिसके ऊपर किसी भी दिशा का कोई कंट्रोल नहीं है। वहां पर पॉजिटिव शक्तियां तो अपना भोग लेती ही हैं, पर नकारात्मक शक्तियां भी भोग लेती हैं, क्योंकि भगवान शिव कहाँ रहते हैं? ओम शमशान वासने नमो नमः। भगवान शिव शमशान पर रहते हैं। पूरी दुनिया, सभी देवी देवता, 33 कोटि देवी देवता, जिन नकारात्मक शक्तियों को भूत प्रेत पिशाच डांकनी शांकनी गंधर्व राक्षस बेताल मारीगण 64 जोगण 52 वीर, जिनको सारे के सारे देवी देवता अपने से दूर भगाते हैं, उन शक्तियों को भी भगवान शिव अपने गले से लगाते हैं। इसीलिए वो दयालु है, इसलिए वो सबसे भोलेनाथ है। बाकी कोई नहीं लगाता इनको गले, बाकी सब भगाते हैं। जिसको समाज भगा देता है, जरा समझने की कोशिश कीजिए। सती की बाह पर 3 उंगलियों का निशान, 3 श्रृंगार दिखा दिए कि जो 3 श्रृंगार धारण नहीं करता वो मुझे प्राप्त नहीं करता। भाले भस्म धारणम, भाल के ऊपर भस्म का त्रिपुंड, गले में रुद्राक्ष की माला और जिभाम शिवनाम धारणम। ये 3 श्रृंगार हैं शिव की कथा को सुनने के, ये 3 श्रृंगार हैं भगवान शिव को पाने के। भस्म की महिमा बता रहे थे आपको। भगवान इशारा कर रहे हैं, अगला इशारा भगवान कर रहे हैं कि पूरी दुनिया, पूरा समाज जिसको अपने से दूर छोड़ देता है, भूत प्रेत पिशाचों को कोई नहीं चाहता, पूरा समाज इनसे दूर भागता है, देवी देवता इनसे दूर भागते हैं, भगवान शिव उनको गले लगाते हैं। तो मतलब ये है कि शिव उसे भी गले लगाते हैं जिसे पूरी दुनिया, तो जिसे पूरी दुनिया ने छोड़ दिया, जिसको अगर कोई ऐसे दीन दुखी यहां पर बहुत बैठे होते हैं, दुनिया में बहुत है, जिनका समाज उनका साथ छोड़ देता है, परिवार उनका साथ छोड़ देता है, दुनिया उनका साथ छोड़ देती है, तो जिसका सब साथ छोड़ देते हैं उसका कौन है? उसके भोलेनाथ है, उसके महाशिव है। इसीलिए तो आज सती के माध्यम से, सती ने भगवान को पाया, देवर्षि नारद आए और सती को ज्ञान दिया, हे सती
16 सोमवार का व्रत करो, 12 मास की साधना करो, भगवान शिव तुझे 16 सोमवार के व्रत किए, 12 महीने साधना की, 12वें महीने में सती जब बैठी है अंजल छोड़कर, तो भगवान शिव प्रकट हो जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु भगवान शिव के पास गए, हे भोले, ऐसे तो आप बोल रहे थे कि आपके मेल की कोई स्त्री नहीं है, अब तुम्हारे मेल की बिल्कुल तुम्हारी बराबरी की टक्कर की देवी सती साधना कर रही है और वो तुम्हें पुकार रही है, अब आपको जाना पड़ेगा। तो भगवान शिव आए, वो कथा आपने कल सुनी, कैसे देवी सती के जीवन को धन्य किया, कैसे भगवान शिव की बारात चली, राजा